बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है कम्बिनेशनल लॉजिक से रिलेटेड है और इस वीक हम कोशिश ये करेंगे कि कम्बिनेशनल लॉजिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। कंटेंट्स जो हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएं। तो कम्बिनेशनल लॉजिक में जो चीज़ें हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है उसका, डिज़ाइन प्रोसीजर, उसके बाद एडर्स आ जाएंगे जिसमें हाफ एडर है, फुल एडर, पैरेलल एडर, देन सब्ट्रैक्टर्स, उसमें भी हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टेड एंड फाइनली कोड कन्वर्जन। तो ये हमारा कंटेंट है जो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो कम्बिनेशनल लॉजिक होते क्या हैं? सबसे पहले ए कम्बिनेशनल सर्किट consist of logic gates whose output at any time are determined directly from the present combination of inputs without regard to previous outputs. तो कम्बिनेशनल सर्किट जो है वो लॉजिक गेट पे कंसिस्ट होता है। बेसिकली जो उसकी बेसिक्स हैं लॉजिक गेट्स पे मुश्तमिल होती हैं, जिसकी जो आउटपुट है किसी भी टाइम आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, उसको डिटरमिन कर सकते हैं। जो उसकी मौजूदा कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है उसको देखते हुए, लेट्स सपोज जैसे एक हमारे पास एंड गेट है, तो उसमें अगर हमें पता हो कि इनपुट 1 0 है तो एंड गेट को देखते हुए हम डायरेक्टली ये आउटपुट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एंड गेट लगा हुआ है और इनपुट 1 0 है तो आउटपुट डेफिनेटली 0 आएगी। अ कम्बिनेशनल सर्किट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन processing operation fully specified logically by a set of Boolean functions। Boolean functions जैसे लास्ट टाइम भी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। Boolean functions को हमने इम्प्लीमेंट किया था बाय यूजिंग डिफरेंट लॉजिक गेट्स। उसमें एंड और थे, नैंड गेट था, नैंड इन्वर्ट एंड गेट था। तो बोलियन एक्सप्रेशंस जो हमें अवेलेबल थे या गिवन थे उनको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था। देन अगर हम एक और तरह से देखें, ए कम्बिनेशनल सर्किट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स। इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब देर आर 3 ways टू डिफाइन कम्बिनेशनल सर्किट। Then the logics gate accept signals from the input and generate signals to the output. This process transforms binary information from the given input data to the required output data। तो ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें एक ब्लॉक में बॉक्स में कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, वो किसी तरह का भी हो सकता है। तो उसको जस्ट एक बेसिक ब्लॉक से डिपिक्ट किया गया यहाँ पे। तो लेफ़्ट साइड पे आपको n इनपुट वेरिएबल्स शो किए गए हैं। देर आर n इनपुट वेरिएबल्स और राइट साइड पे m आउटपुट वेरिएबल्स। तो अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कम्बिनेशनल सर्किट्स में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इनपुट वेरिएबल, नंबर 2 लॉजिक गेट्स एंड नंबर 3 आउटपुट वेरिएबल्स। तो इन तीनों को मिला के आपका जो है कम्बिनेशनल लॉजिक, कम्बिनेशनल सर्किट जो एक फॉर्म करता है। देन हम जैसा कि स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने देखा था, तो डिज़ाइन प्रोसीजर इसका देखेंगे। तो डिज़ाइन प्रोसीजर में स्टार्ट फ्रॉम द वर्बल आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम एंड ends in a logic circuit diagram. The procedure involves the following step. Number 1, the problem is stated. Number 2, input and required output variables are determined. Number 3, assigned the variables letter symbols. Make the truth table.
and the simplified Boolean functions for each output is obtained, and then finally the logic diagram is drawn. तो ये इसके स्टेप्स हैं कि आपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो इसकी फर्दर हम एग्ज़ाम्पल भी करेंगे जिससे मज़ीद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि एडर्स, ठीक है, एडर्स का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में भी हुआ होगा। Adders are important in computers and also in other type of digital systems in which numerical data are processed. An understanding of the basic adder operation is fundamental to the study of digital systems. The most basic operation is no doubt is the addition of two binary digits. तो एडर्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने अभी देखी। एडर्स कंप्यूटर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसमें जो बेसिक ऑपरेशन के दो बाइनरी डिजिट्स को आपने ऐड करना है तो डेफिनेटली आपको एडर्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब एडर्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और इसकी बैक एंड पे लॉजिक क्या होती है और सर्किट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हाफ एडर, द कम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशंस ऑफ 2 बिट इज़ कॉल्ड हाफ एडर। तो ये आपने अल्फाज पे गौर करना है कि ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो सिर्फ 2 बिट एडिशन परफॉर्म करता है उसको कहते हैं हाफ एडर। ओनली दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ 3 बिट्स including 2 digits and 1 previous carry is a full adder। यहाँ पे आपको हाफ एडर के साथ ही कंपैरिजन प्रोवाइड कर दिया कि हाफ एडर एंड फुल एडर में डिफरेंस क्या है। हाफ एडर में सिर्फ आप 2 बिट डिजिट की एडिशन परफॉर्म करते हैं, जबकि फुल एडर में 3 बिट्स इंक्लूडिंग 2 डिजिट्स एंड 1 प्रीवियस कैरी, प्रीवियस जो कैरी है उसकी भी एडिशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, इसका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 2 हाफ एडर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू फॉर्म अ फुल एडर, और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फुल एडर बनता कैसे है। 2 हाफ एडर को हम कंबाइन करते हैं जिससे फुल एडर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। देन मज़ीद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है हाफ एडर की। इट हैज़ 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। द इनपुट वेरिएबल designates the augments and addend bits. The output variables produces the sum and carry. इनपुट में आपको पता है कि जो 2 बिट्स जिनको आपने ऐड करना है वो होती हैं, और आउटपुट पे एक सम आपको शो हो रहा होता है और एक कैरी साथ आपको शो होता है। इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई 2 आउटपुट वेरिएबल्स बिकॉज द रिजल्ट में कंसिस्ट ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स। A and B are 2 input binary variable while C and S used for carry and sum to the outputs। से कुछ वेरिएबल यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं जो नेक्स्ट फिगर्स में आपको शो किए जाएंगे। उसमें A और B इनपुट है और C एंड S जो है एज कैरी एंड S फॉर सम आउटपुट पे आपको शो कराए गए हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर टेबल की फॉर्म में हम देखें, हाफ एडर एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस 2 बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स आउटपुट्स, अ सम बिट एंड अ कैरी बिट। द ट्रूथ टेबल लुक लाइक दिस। ट्रूथ टेबल में ये वाली चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगी एडिशन के लिए या और गेट के लिए जो आपने यूज़ किया था। तो 0 + 0 0 के इक्वल है, 0 + 1 1 के इक्वल है, और 1 + 1
1 के इक्वल है एंड 1 प्लस 1 के अगेंस्ट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम 1 लिखते थे, पर एक्चुअल में मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ आपको बताई थी कि 1 प्लस 1 का जो आंसर है वो 1 एंड 0। तो इसमें होता क्या है कि जो सम की बिट है वो ज़ीरो है और कैरी की बिट 1 है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम कैरी या सम वाला कॉन्सेप्ट आपके जहन में है तो जो लेफ़्ट मोस्ट बिट है 1 है, या डेसिमल में अगर आप देखें, अगर आप 10 एंड 5 को ऐड करते हैं तो 25 आंसर आता है। उसमें अगर मज़ीद हमने नेक्स्ट भी कोई एडिशन करनी है तो 5 वहाँ पे लिख लेते हैं और ये 2 जो है वो कैरी नेक्स्ट ले जाते हैं। तो इसी तरह बाइनरी में भी अगर 1 0 आ रहा है तो ये हमारा सम होगा और ये वाली जो बिट है इसको हम कैरी के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने अब जो ट्रुथ टेबल है उसमें सी की एडिशन की है आपने, तो सी कैरी है और एस जो है एज इट इज़ आपके पास सम है, तो 0 1 1 और सम यहाँ पे 0 और कैरी यहाँ पे 1। सिर्फ ये जो लास्ट केस है ये थोड़ा सा आपके लिए एक नई चीज़ है, तो आई होप कि ये भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट हाफ एडर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लॉजिक सिंबल इन फिगर बिलो। उसमें इसको लॉजिक सिंबल में कैसे इसको हम ज़ाहिर करते हैं वो आप देखें। ये एक जस्ट ब्लॉक है और उसमें दो इनपुट, राइट साइड पे इनपुट बिट्स और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आउटपुट बिट्स हैं, और यहाँ पे ये चीज़ लाजमी है, एडर है तो सम यहाँ पे किया गया है, और ये वाली जो बिट है यहाँ पे भी सम है, और ये सी आउट कैरी आउट। फुल एडर में ये सी आउट क्यों लिखा है, ठीक है, फुल एडर में एक यहाँ पे इनपुट की बिट होती है जिसको सी इन कहते हैं, तो इसलिए सिंपल हम सी भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे सी आउट लिखने का ये मकसद है कि ये आउटपुट की कैरी है। फुल एडर में सी इन भी होगा, तो लिहाजा इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सी इन और सी आउट ये चीज़ यूज़ की गई है। तो जबकि हाफ एडर में जस्ट आपने सी इन के चक्कर में नहीं पड़ना, हाफ एडर में दो इनपुट बिट्स हैं और आउटपुट पे सम है और कैरी है, तो ये इसका कह लें कि बेसिक जो सिंबल है, लॉजिक सिंबल है, वो इस तरह से होता है। देन यहाँ पे देखें हाफ एडर लॉजिक, नोटिस दैट द आउटपुट कैरी इज़ ए 1 ओनली व्हेन बोथ ए एंड बी आर वंस। तो ये आपने ट्रुथ टेबल में भी देख लिया था कि सी जो है वो 1 कब होगा, जब दोनों इनपुट 1 है। देयरफॉर सी आउट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द एंड ऑफ द इनपुट वेरिएबल। सी आउट जो है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड गेट से, क्योंकि उसकी जो आउटपुट पे देखें ना आप, आउटपुट पे वो 1 तभी हो रहा है जब इसको मैं आपको प्रीवियस टेबल पे लेके जाता हूँ। ये देखें जो कैरी है उसको एंड से क्यों ज़ाहिर किया, वो आप देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ इतना टेबल अज्यूम करें, ठीक है, इस चीज़ को आप भूल जाएं, ये वाला कॉलम नहीं है, तो इस आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको ये कौन सा ट्रुथ टेबल लग रहा है, ये लग रहा है आपको एंड का, ठीक है। तो इसलिए सी जो कैरी को हम शो कर सकते हैं या कैरी हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैरी एंड गेट लगाने से, ठीक है। और यही चीज़ अगर सम में देखें तो सम में हमारे पास जो आउटपुट है, अब आप क्या करें कि ये वाली जो कॉलम है इसको भूल जाएं और ये आउटपुट देखें, ये आउटपुट किसकी है, एक्सक्लूसिव और की है या एक्सक्लूसिव नॉर की है, ये चीज़ आपने देखनी है। इस तरह के दो है, एक एक्स और एक्स नॉर मैंने आपको करवाए थे, तो उसमें से आपने देखना है कि ये किस गेट की आउटपुट है और वही यूज़ करते हुए आप सम
सम को भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि अगर आपने हाफ एडर बनाना हो तो आपको दो तरह के गेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक कैरी के लिए गेट यूज़ करना पड़ेगा और सम के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और इनपुट तो आपके पास, आपको पता है कि चार आपके पास कम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट्स के। तो वो आप इनपुट जो है कोई सा भी, ये भी ले सकते हैं, ये केस भी ले सकते हैं। जबकि अगर आपने आउटपुट हाफ एडर की लेनी है तो आपको दो गेट यूज़ करने पड़ेंगे, कैरी के लिए अलहदा से और सम के लिए अलहदा से। तो वो कैसे, इसका इसका जो बैक एंड पे सर्किट है वो कैसे बनेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे थे हम, अभी आपको ये समझ आ गई होगी कि सी आउट के लिए हमने एंड गेट क्यों यूज़ किया ए बी। अच्छा, नो ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ आउटपुट इज़ ए वन ओनली इफ़ द इनपुट वेरिएबल ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है, द सम कैन देयर फॉर बी एक्सप्रेस्ड एज द एक्सक्लूसिव और ऑफ द इनपुट वेरिएबल। तो ये एक्स और के अकॉर्डिंग आप इसको सम की जो बिट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया आपको कि कैरी की जो बिट है वो एंड गेट यूज़ करते हुए, एंड सम की जो बिट है वो एक्स और को यूज़ करते हुए जनरेट की जा सकती है। तो हाफ एडर का जो समेशन लिखेंगे वो इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और प्लस का जो सिंबल है वो इस तरह से एक्सक्लूसिव और की फॉर्म में। तो हाफ एडर लॉजिक, द लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द हाफ एडर फंक्शन कैन बी डेवलप। द आउटपुट कैरी इज प्रोड्यूस्ड विद एन एंड गेट एंड द सम आउटपुट इज जनरेटेड विद एन एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, वही बातें दोबारा से यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में अब लिख दी हैं कि हम कैरी को इस गेट से लेंगे और सम को इस गेट से आप ले सकते हैं। लें जी, ये आपके पास अब फाइनल सर्किट आ गया हाफ एडर का। अब अगर आपको कहा जाए कि आपने एक हाफ एडर डेवलप करना है, ये इवन डीएलडी की लैब में भी ये एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें आप अब इजीली एंड गेट की आईसी यूज़ करें, एक्सक्लूसिव आर गेट की आईसी यूज़ करें, इनपुट बिट्स निकालें, आउटपुट बिट्स निकालें, और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ पे लैब में भी कि क्या हमारा जो हाफ एडर है वो करेक्टली काम कर रहा है। तो ये देखें, अब आपने दो गेट तो यूज़ कर लिए, दोनों गेट को कॉमन इनपुट देनी है, यहाँ से आपने सेम इनपुट इधर जा रही है। अब ये एक्सक्लूसिव आर है, ये एंड गेट है, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट कैरी आ रहा है और इधर आपके पास सम आ रहा है। तो इस तरह से आप एक हाफ एडर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी नोट करनी है आपने कि एक्सक्लूसिव और की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इस तरह से है, ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। ठीक है, ये आई थिंक थ्योरम है, जो 12 रूल हमने किए थे उनमें से था एक। तो एक्सक्लूसिव आर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इस तरह से है, क्योंकि ये नेक्स्ट यूज़ होगी फुल एडर में भी। तो अगर आप इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, मेमोराइज़ कर लें, ताकि नेक्स्ट जो केसेस हैं फुल एडर वाले उसमें आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अच्छा, ये हमने, ये तो उसका कह लें कि हाफ एडर की लॉजिक डायग्राम है। अब ये वाला जो केस है इसको हमने प्रीवियस वीक जो एक्सप्रेशन से उसको डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। सेम यही चीज़ जो है हम हाफ एडर के केस में कर रहे हैं इधर। उसमें क्या है कि पहले सम इज़ इक्वल टू एज इट इज़ देखें एक्स वाई कम्प्लीमेंट प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई, एंड देन सी इज़ इक्वल टू दिस। तो अब ये पहला जो केस है ए वाला, इसमें इसको हाफ एडर को कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय यूजिंग एंड और गेट, एंड प्लस और गेट। इसमें देखें, इसमें आपके पास क्या है, और प्लस एंड गेट। तो इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम ऐसे लिख लिया।
ये था सम ऑफ प्रोडक्ट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। एसओपी की फॉर्म में है वही एक्सप्रेशन, ये सेम एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में है। तो इसी तरह ये एक और चीज़ में इसको लिखा गया है, कैरी प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट, और कैरी आपके पास ये है। देन देर इज़ अनदर फॉर्म। तो ये अब आप इसको प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए वहाँ पे हमने डिफरेंट एक ही एक्सप्रेशन को डिफरेंट वेज से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी कि उसको हम एंड गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर आ जाए कि इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करें बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए एंड नैंड गेट के कम्बिनेशन से, या ये देखें एंड और आर गेट के कम्बिनेशन से, तो उसमें आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमने अगर पीओएस फॉर्म में करें तो कौन कौन से गेट आएंगे, एसओपी फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करें तो कौन कौन से गेट उसमें यूज़ होंगे। तो यहाँ से फुल एडर को हम स्टार्ट करेंगे। हाफ एडर बहुत ही सिंपल आपने देखा, और अब फुल एडर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना भी नहीं है कि फुल एडर को पहले देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। फुल एडर जो है स्टार्ट में आई थिंक एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि दो हाफ एडर को यूज़ करते हुए आप फुल एडर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसको मज़ीद देख लेते हैं। सबसे पहले देखें दी सेकंड कैटेगरी ऑफ एडर इज़ फुल एडर, सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, थर्ड में आता है पैरेलल एडर, हाफ एडर, फुल एडर एंड देन पैरेलल एडर। द फुल एडर एक्सेप्ट्स 2 इनपुट बिट्स एंड एन इनपुट कैरी। तो यही बस इसमें फ़र्क है कि फुल एडर में एक तीसरी बिट होती है और वो कौन सी होती है, कैरी की, एंड जनरेट अ सम आउटपुट एंड आउटपुट कैरी। तो आउटपुट पे तो सम और कैरी एज इट इज़ होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फुल एंड हाफ इज़ दैट द फुल एडर एक्सेप्ट एन इनपुट कैरी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस में यही है। लेकिन इसका भी लॉजिकल सिंबल जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि लॉजिकल सिंबल इसका क्या है। इसमें ये वाली जो चीज़ है वो हाफ एडर वाली ही है ये, ठीक है, और इधर से ये जो लॉजिकल सर्किट वाला पोर्शन है वो इतना वो है। सिर्फ एक चीज़ इसमें डिफ़र कर रही है, वो है इनपुट कैरी की, ठीक है, ये वाली, ये इसमें एक चीज़ डिफ़र कर रही है प्रीवियस फुल एडर से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जस्ट हम सी भी लिख सकते थे, पर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है इन दोनों को, सी आउट एंड सी इन। इनपुट कैरी अलहदा है, आउटपुट कैरी अलहदा है। ट्रूथ टेबल देखें अब। ट्रूथ टेबल में आपके पास 3 इनपुट्स हैं, ए और बी तो वैसे ही आ गई जो इनपुट हैं, और साथ अब आपके कैरी भी आ गया एक। तो वही चीज़ इसमें फर्स्ट 4 डिजिट 0 के, देन 1 के, फिर 2 के हिसाब से, एंड देन 1 अच्छा जी, ये तो आपने इनपुट के ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन लिख ली है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अब आपने देखना है कि आउटपुट पे आपके पास किस तरह की बिट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट जो ये वाली फर्स्ट केस में देखें, तीनों जो बिट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो सम ज़ीरो है। तीनों बिट्स में से एक 1 है, 2 ज़ीरो हैं, तो सम 1 है। ये भी ठीक है, इसमें भी सम 1 है। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्या हुआ कि 2 इनपुट 1 हैं, तो सम क्या हो जाएगा 0, और कैरी एक जनरेट हो जाएगा जो कि यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये भी 1, यहाँ पे भी 2 1 हैं, 2 1 हैं,
ये इसमें भी जो लास्ट केस है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। कैसे कि तीनों को आपने ऐड किया तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। और मतलब वो कैसे ऐड किया, इस तरह से 3 1 है, ये 2 ऐड किया तो 0 एक कैरी आ गया, वो आगे फिर इस तरह से ऐड हुआ तो ये 1 और ये 1 इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जो ये सम है और ये कैरी आपका आ गया, तो ये लास्ट पे सम भी 1 है और कैरी भी 1 है। तो सी इन इनपुट कैरी सम टाइम डिजाइनेटेड एज सी आई। सी और आउटपुट कैरी है, इसको भी सी ओ के तौर पे भी यूज़ करते हैं डिफरेंट बुक्स में और जो नोट्स हैं वहाँ पे। समेशन वाला जो यहाँ पे सिंबल शो हो रहा है वो सम का है। ए और बी जो हैं इनपुट वेरिएबल्स हैं, ऑपरेंड्स हैं जिनको आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें कि फुल एडर लॉजिक में फुल एडर मस्ट ऐड द टू इनपुट बिट्स एंड द इनपुट कैरी फ्रॉम द हाफ एडर। You know that the sum of the two input bits A and B is the exclusive OR of those two variable A XOR B. For the input carry to be added to the input bits, it must be exclusive OR with A एक्सक्लूसिव आर बी यील्डिंग द इक्वेशन फॉर द सम आउटपुट ऑफ द। ये वही जैसे आपने हाफ एडर के ट्रुथ टेबल को देखते हुए एक इक्वेशन लिखी थी कि कैरी के लिए ए और बी जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड गेट यूज़ हो रहा है, जबकि सम के लिए एक्सक्लूसिव आर है। तो यहाँ पे भी ट्रुथ टेबल को देखते हुए कि सिमिलर बिट्स पे क्या रिस्पॉन्स है और डिफरेंट बिट्स पे क्या रिस्पॉन्स है, तो उसको देखते हुए ये डिपिक्ट किया गया है कि इसकी जो इक्वेशन है, दो इनपुट बिट्स हैं वो एक्सक्लूसिव आर हो रही हैं और इनका जो टोटल सम है वो इनपुट कैरी के साथ भी एक्सक्लूसिव आर हो रहा है। तो जो फाइनल इक्वेशन हम लिखेंगे सम की वो इक्वल टू दिस आ जाएगा, ए और बी का सेपरेट एक्सक्लूसिव आर, देन इनका जो रिज़ल्ट है उसका कैरी इनपुट के साथ एक्सक्लूसिव आर ले लिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछी जाए कि हाफ एडर एंड फुल एडर की इक्वेशन लिखें फॉर सम, तो हाफ एडर की आपने लिखना है समेशन इज़ इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी, जबकि फुल एडर में इसमें ए एक्सक्लूसिव और बी इनको ब्रैकेट में कर देना है, फिर इनका जो रिज़ल्ट है उसको अगेन एक्सक्लूसिव और कर देना अपने इनपुट कैरी के साथ। तो ये इसकी बेसिक इक्वेशंस का डिफरेंस है। अब देखें कि आपने इसको मैप पे, अब इसको जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास इस तरह का आ जाएगा बोलियन एक्सप्रेशन। तो ये आपने देख लेना कि कहाँ कहाँ पे मैप हो रहा है। इसको एक आध को हम करके देख लेते हैं। उसमें x कॉम्प्लीमेंट है, y कॉम्प्लीमेंट है और z ऐसे ही है। तो मतलब ये है 0, ये भी 0 और z1। तो ये हम देख लेते हैं कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है x0 y0 z1। तो ये आपका ये वाला सेल लोकेट कर रहा है, देखें 0 0 1 और यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह एक और टर्म देख लेते हैं लास्ट, ये वाली। इस टर्म में क्या है, x जो है वो 1 है, y1 है, z1 है। तो ये कौन सा सेल है, ये वाला जिसमें तीनों 1 है, ठीक है। तो इसको ट्रूथ टेबल पे लोकेट कर लिया। लोकेट करने के बाद अब देख लेते हैं फर्दर इसमें क्या हो रहा है। इसमें कैरी के लिए भी इसको लोकेट करके देखा, कैरी के लिए, ठीक है। तो कैरी के लिए एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी, तो इसका जो ये जो लोकेट कर रहे हैं वो आपके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे था उनका, इसी तरह से वो ले लिया, क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग करने के बाद इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर इन SOP, फुल एडर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है सम ऑफ प्रोडक्ट्स वाले एक्सप्रेशन से। तो उसमें वो जो एक्सप्रेशन आपके पास आए थे, तीन एक्सप्रेशन, तीन टर्म्स थी उसमें, सॉरी चार, तो उनको आपने इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लेना है। एक आपका एंड पे फाइनल और गेट आएगा, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है तो उसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट में फाइनल एक और गेट आता होता है एंड पे, जिसने आपको एक आउटपुट देनी होती है। उसमें ये आप देख सकते हैं जो मिन टर्म्स बनी थी हमारे पास वो ये हैं, और कैरी की जो मिन टर्म्स थी वो इस तरह से आपके पास आ रही हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये आपने एंड गेट को यूज़ करते हुए आपने इनकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली फुल लैडर की। इसको लॉजिक डायग्राम भी कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब कैसे कि ये जो प्रीवियस एक्सप्रेशन थे, एक ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और देन आपके पास ये एक्सप्रेशन है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको, एक मिनट ज़रा, ये देखें, आपको यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने एक्सप्रेशन बनाए और फिर आपने उन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप एक ले लेते हैं मैप, के मैप, ये एक्स है, ये वाई जी है। तो कैरी का आप देखें कि वन जो है वो ज़ीरो, सॉरी इसमें मैं ये लिख लेता हूँ, इसमें ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन वन एंड देन वन ज़ीरो। तो सबसे पहले देखें ज़ीरो वन वन पे, ये मैं कैरी का लिख रहा हूँ, ठीक है, कैरी का। ज़ीरो वन वन पे, ज़ीरो वन वन पे वन आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये वन आ रहा है वन ज़ीरो वन पे, वन ज़ीरो वन पे यहाँ पे, फिर अगला वन आ रहा है वन वन ज़ीरो पे, वन 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 ज़ीरो पे, और लास्ट वाला आ रहा है तीनों जहाँ पे वन है ये। अच्छा, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपने इनकी करनी थी ग्रुपिंग। एक ग्रुप तो ये बन गया, दूसरा ग्रुप आपका ये बन गया, और थर्ड ग्रुप आपका ये बन गया। तो जो आपके पास ये जो ट्रुथ टेबल शो हो रहा था, ये वाला, ये ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास तीन ग्रुप बने थे, और उन तीन ग्रुप के इक्विवेलेंट आपके पास ये एक्सप्रेशन आया था कैरी का। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट जो लॉजिक डायग्राम है वो ये है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम यहाँ तक फाइनल इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की है। उसके बाद फुल एडर की इम्प्लीमेंटेशन, फुल एडर विद टू हाफ एडर एंड एन और गेट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टार्ट में मैंने जो आपको कहा था कि दो फुल एडर को यूज़ करते हुए आप एक हाफ एडर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सॉरी, दो हाफ एडर को यूज़ करते हुए एक फुल एडर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको ज़रा डिटेल में ये चीज़ मैं बता देता हूँ। इसमें हम करेंगे ये मैं ब्लॉक्स बना देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें इसमें। अच्छा, एक ये हाफ एडर है और एक ये हाफ एडर है, ठीक है। इसमें हाफ एडर की क्या निशानी है कि हाफ एडर में एक एंड गेट और एक एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ होता है। तो ये एक हाफ एडर ये है, एक हाफ एडर ये है। अब इस हाफ एडर में बेसिकली हमारे पास इनपुट तीन हैं उसमें। तो ये बेसिकली इसमें जो है आपके पास तीन इनपुट्स हैं, एक एक्स वाई और ज़ी। अब तीन इनपुट्स को हम यहाँ पे यूज़ कैसे कर रहे हैं, दो इनपुट्स तो आपके पास ये इधर आ गई एक हाफ एडर में, फिर यहाँ पे ये सम है, ये सम वाली जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया है, ये पहले हाफ एडर का सम है, और इस सम के साथ अगेन हमने थर्ड इनपुट को यूज़ किया है नेक्स्ट हाफ एडर में, ठीक है।
तो ये एक ब्लॉक हाफ एडर का ये आ गया। फिर यहाँ पे जो एक कैरी है आप देख सकते हैं कि तो इस तरह से आपके पास जो है वो आ, एक फुल एडर कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये एक बेसिक इसकी डायग्राम कह लें। नेक्स्ट जो आप देखेंगे कि फुल एडर की बेसिक डायग्राम और इसी तरह पैरेलल एडर की। पैरेलल एडर है वो फुल एडर को कंबाइन करने से बनता है और फुल एडर जो है वो हाफ एडर को कंबाइन करने से बनता है। तो नेक्स्ट जस्ट इसके जो है ना ब्लॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो बैक एंड पे एंड गेट और एक्सक्लूसिव आर गेट है वो यूज़ नहीं होगा, जस्ट इसके ब्लॉक्स यूज़ होंगे। और बैक एंड पे अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक हाफ एडर के बैक एंड पे क्या है और फुल एडर के बैक एंड पे क्या है। और इसी तरह अगर आपसे मतलब पूछा जाए कि एक हाफ एडर के अंदर कितने गेट यूज़ होते हैं और एक फुल एडर के अंदर कितने गेट यूज़ होते हैं जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलें अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इस पर काफ़ी डिस्कशन होगी। नेक्स्ट आपके पास ये देखें, जो सम है फुल एडर का उसकी जो इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्ट की थी या डिज़ाइन की थी या बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल आपने उसको ड्रॉ किया था, वो ये थी कि एक्स और वाई का पहले एक्सक्लूसिव फॉर ले रहे हैं दो इनपुट्स का, फिर उसी जो रिज़ल्ट आ रहा है वो अभी आपने प्रीवियस डायग्राम पे भी देखा, तो जिसका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको थर्ड एक्सक्लूसिव ऑर गेट में सेकंड एक्सक्लूसिव ऑर गेट में हम थर्ड इनपुट के साथ ऐड कर रहे थे। तो इसी चीज़ को अगर आप एक्सपेंड करें तो सबसे पहले ये वाली चीज़ जो एक्स और वाई वाली एक्सपेंड होगी कैसे, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और उसके साथ फिर ये z जो है z का जो एक्सपेंड होगा वो z कॉम्प्लीमेंट इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस के साथ z जस्ट सिंपल z जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास इस तरह से इसको मज़ीद आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक SOP की फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह कैरी का देख लें आप, कैरी का जो इक्वेशन है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, फिर उसको अगर एक्सपेंड करें तो फाइनल जो SOP के फॉर्म में टर्म्स आपके पास आएंगी वो इस तरह से आएंगी। तो उसके बाद इसमें ये एक प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम, उसमें फॉर ईच ऑफ द थ्री फुल एडर इन फिगर बिलो डिटरमिन द आउटपुट फॉर द इनपुट शोन। तो आपने इसमें करना क्या है कि आपको इनपुट दी गई है A B और C, तीनों आप देख सकते हैं। अगर आपको ये ना बताया गया होता, ये स्टेटमेंट ना होती, तो आपको इस सिंबल से अंदाज़ा होना चाहिए ये हाफ एडर या फुल एडर है। हाफ एडर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन इनपुट्स यूज़ हो रही हैं, या आप इस तरह से भी कह लें इसमें C इन है, इनपुट कैरी है, तो ये फुल एडर है। अब फुल एडर केस में आपने यहाँ पे डिटरमिन दी आउटपुट्स ऑफ द इनपुट शोन, आपने सम एंड सी आउट की जो आउटपुट बिट्स हैं वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सलूशन है, तो सलूशन मैं आपको अभी नहीं शो करवाऊँगा क्योंकि ये आपके पे मैं छोड़ रहा हूँ। ये टास्क बहुत सिंपल है, आई थिंक आपने इसको प्रीवियस स्लाइड में भी देखा होगा ट्रूथ टेबल में। यहाँ पे भी आप इसको अपना जो आपने ये चीज़ें जो सीखी हैं उसको यूज़ करते हुए ये तीनों केसेस की आपने यहाँ पे सम और सी आउट की बिट्स यहाँ पे लिखनी है। तो इसको जो है टास्क 1 के तौर पे आप नोट कर लें, और ये आपने फाइनल जो इस वीकेंड पे मुझे फिर सबमिट करवाना है। और भी टास्क आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें। तो फ़िलहाल ये आपका फर्स्ट टास्क है फॉर दिस वीक, तो इसको नोट कर लें, फिर आप
जो सारे टास्क होंगे कलेक्टिवली उनको सोल्व करने के बाद सबमिट करा देना। तो ये आज का हमारा लेक्चर था यहाँ तक। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज आपने क्या किया, कम्बिनेशनल लॉजिक्स की बेसिक्स वो देखी, फिर उसके बाद हाफ एडर की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और उसकी जो सिंबल है वो सारी चीज़ें, ट्रूथ टेबल और उसका सम और कैरी की इक्वेशंस और सेम सारी चीज़ें आपने फुल एडर के केस में की। उसका भी डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, उसकी बेसिक डायग्राम, उसकी सम और कैरी की इक्वेशंस, ट्रूथ टेबल, तो जो लॉजिक डायग्राम, वो सारी चीज़ें। तो कुछ एग्जांपल की, फिर ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मैंने दिया है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, थोड़ा सा मैंने उसको रिवाइज़ भी कर दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप जो है किसी भी टाइम पूछ सकते हैं मुझसे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।